हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है 3, 4, 12, 48 और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दोस्तों दिया गया वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। श्रृंखला यानी सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया और भी प्रश्न है। देखिए करें निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहाँ पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए। टोटल 8 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 68 है। जिसने पार्ट 67 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के हैं दोस्तों, जो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। और तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, तो वीडियो को पॉज करके आपको ट्राई करना है दोस्तों और कमेंट करके बताना कितने प्रश्न आपके सही हो पाए इस पार्ट में। तो देखिए जिस प्रकार से कैंची का संबंध यहाँ पर कपड़ा लिखा है, तो उसी प्रकार से इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा दोस्तों, इस बात को बताना है। तो देखिए आपको बताते हैं इस प्रश्न का आंसर कैसे किया जाएगा। जल्दी से आप ट्राई करके देखिए कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो जिस प्रकार से देखिए कैंची से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, कपड़ा को क्या करते हैं, काटते हैं। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अगर देखा जाए कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा दोस्तों, सही होगा कि कुल्हाड़ी से हम लोग लकड़ी को क्या करते हैं, यानी कि कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया, बस तरीका समझ लेना था कि जिस प्रकार से कैंची से कपड़ा को काटा जाता है तो उसी प्रकार से कुल्हाड़ी से लकड़ी को काटा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, एक श्रृंखला एक सीरीज दिया है, तो कैसे करेंगे इस प्रश्न को। आंसर यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है बताना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो आप ट्राई करके देखिए दोस्तों कि आप इस तरीके के प्रश्न कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो जैसे ही देखिए यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने 3 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 4, उसके बाद देखिए इधर लिखा है 12, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा 48 और आगे दिया है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपको तरीका बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न। 3 से यदि 4 यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों उसने क्या किया, ये देखिए 3 गुना 4 को क्या कर दिया दोस्तों, गुना करके उसने इस 12 को लिखा। बात को समझने का प्रयास कीजिए। उसने जो ई 12 लिखा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर जो ई 12 आया हम लोगों का गुना करके, उसी प्रकार से ये देखिए 12 और इसको जब गुना कर देंगे दोस्तों तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, बरचौक क्या हो जाएगा 48। ये देखिए कैसे सीरीज को कैसे घुमा कर दिया था। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट अचका गए कि आखिर कैसे करेंगे सर प्रश्न। तो देखिए शुरू में जो 3 है, यानी कि 3 और 4 को जैसे गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से फिर 4 गुना क्या दोस्तों 12 को करके 48। फिर अब क्या करेंगे सर हम लोग 48 गुना यानी कि इसको कर देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों 48 गुना 12, बस आपका आंसर हो जाएगा। बस इसी को गुना कर लीजिए। देखिए 8 दूना 16 करीब 6 हासिल रहा 1, इधर 4 दूना 8 हो जाएगा और इधर हो जाएगा 8 8 16, 1 17 करीब 7 हासिल रहा है 1 और 4, हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा 576। आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, 576 आ जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही स्किप कर दे रहे हैं कि सर हमसे हो ही नहीं पा रहा, आखिर कैसे करें। तो वही बताए कि गुना करके अगला नंबर लिखा है। जैसे 3 गुना 4 को 12 लिखा, उसी प्रकार से फिर 4 गुना 12 को लेंगे तो 48, फिर 12 गुना 48 लेंगे तो क्या हो जाएगा 500, हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों 76 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर गुना करके लिखा था, यानी पहले वाले इन दोनों संख्या को गुना करके आगे वाला लिखा है। तो उसी प्रकार से देखिए ये दोनों को गुना करेंगे 48। इस तरीके से आपको सोचना होगा तभी आप कर पाएंगे। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, 576 हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है कि निम्नलिखित में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है। वो जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो आप ट्राई करके देखिए कि आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। हम आपको जरूर तरीका बताएंगे। ये देखिए
आखिर ऐसा क्या करेंगे, बी वाई उसके बाद ई सी है, उसके बाद या तो आप इधर से चल सकते हैं या तो फिर आप किधर से चल सकते हैं, इधर से। दोनों तरीका आपके पास है कि आखिर यहाँ तो अंक नहीं दिया है बल्कि हम लोगों का इस तरीके से दे दिया है दोस्तों लेटर, यानी कि इस पे आपको बनाना है। तो ये देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का होगा। ये देखिए उसने क्या किया दोस्तों, इधर से चल दिया। और ये बात आप समझते हैं कि ए से लेकर जेड तक हम लोगों का कितना होता है तो 26 लेटर होता है। उसी प्रकार से ए का 1 होता है, बी का 2 होता है, सी का 3 होता है, डी का 4 होता है, ई का 5, एफ का 6। इस तरीके से आप पूरा अगर आप नंबर याद कर लेते हैं तो आपका प्रश्न क्या हो जाएगा दोस्तों, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए हम लोग इधर से ही चलेंगे और प्रश्न का सॉल्व कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर बी आप प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, सी कर देंगे। और इसी का हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिखने के बाद तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी बी और सी का आपको क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो कैसे करेंगे वो भी बात बता रहे हैं। देखिए बी प्लस यहाँ पर क्या लिखेंगे दोस्तों, सी लिखेंगे और इस जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे, स्क्वायर लगा देंगे इस तरीके से। तो देखिए बी का स्थान एबीसीडी में कितना होता है हम लोगों का, 2 होता है और सी का स्थान कितना होता है दोस्तों, 3 होता है। तो जैसे ही जोड़ दीजिएगा और इसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपका कितना हो जाएगा, 3 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर हम लोगों का कितना होता है, यानी कि 25 होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा दोस्तों, 25। और 25 का किसका स्थान होता है, तो y का स्थान होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर y लिखा है। देखिए किस तरीके से एकदम घुमा कर लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट। बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दे रहे हैं कि सर हमसे तो होगा ही नहीं। उसी प्रकार से ये देखिए इसको करेंगे, तो यहाँ पर करके दिखाते हैं दोस्तों। जैसे हम लोग लिख देंगे ए प्लस क्या कर देंगे दोस्तों, सी कर देंगे और इसी को हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा, तो ए का स्थान 1 होता है, सी का स्थान कितना होता है, 3 होता है। तो 3 1 क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, तो 4 हो जाएगा, यानी कि इसका स्क्वायर कर देना है। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का क्या हो जाएगा कि 3 1 क्या हो जाएगा सर, 4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 होता है। 16 किसका स्थान होता है दोस्तों, पी का स्थान होता है। यानी यहाँ पर देखिए ये जो पी लिखा है, अरे एबीसीडी में 16 किसका स्थान होता है, तो पी का होता है। यहाँ पर बात को समझिए कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों आप निसंदेह कर सकते हैं, यानी कि इसका निकालना है सर, तो ये देखिए इसका कर देते हैं कि बी का स्थान और हम लोगों का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो ये दोनों को जोड़ लीजिए और इस पे स्क्वायर लगा दीजिए। तो बी का स्थान 2 होता है और डी का स्थान कितना होता है, 4 होता है। तो इसको जोड़ के स्क्वायर करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 4 2 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 36। तो क्या एबीसीडी में 36 लेटर होता है, नहीं, तो यहाँ पर घट जाएगा। यानी कि हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर घट जाएगा क्योंकि जेड तक ही होता है। तो 36 नहीं होगा बल्कि जेड तक ही जाना है। तो जेड तक जाना है तो इसमें घट जाएगा, यानी कि इसमें क्या करेंगे दोस्तों, 26 लेटर आप क्या करेंगे यहाँ पर घटा देंगे। क्योंकि देखिए अगर 26 के बाद ज़्यादा हुआ तो आपको मतलब यहाँ पर घटा लेना। तो जैसे ही आप 26 इसमें घटा देंगे तो आपका स्थान कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। और 10 एबीसीडी में किसका स्थान होता है, जे का होता है। इस प्रश्न का आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट देखते ही इस प्रश्न को स्किप कर दिए हैं। उस तरीके के प्रश्न करवा रहे हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट किए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट स्किप कर दे रहे हैं। आप जानते हैं कि एबीसीडी में 26 लेटर होता है, 26 के बाद ज़्यादा थोड़ी होगा। अगर 36 हो जाए, 50 हो जाए, कुछ भी हो जाए तो वहाँ पर आपको इस तरीके से घटा लेना होता है। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का 36 हो जा रहा है, तो 36 में से क्या करेंगे दोस्तों, 26 लेटर को घटा देंगे तो हम लोगों का कितना 10 बचेगा। 10 किसका स्थान होता है एबीसीडी में, जे का स्थान होता है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों हम लोगों के सामने, चौथा नंबर क्वेश्चन करें। ए का अर्थ क्या है दोस्तों, घटाना। उसी प्रकार से बी का अर्थ हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, भाग लिखा है। और सी का अर्थ हम लोगों के सामने जोड़ लिखा है। और डी का अर्थ क्या है दोस्तों, गुना। तो जहां जहां आपका ये देखिए जैसे लिखा हम लोगों के सामने, जो जो लिखा है उसको कर लीजिए। जैसे 200 क्या लिखा हम लोगों के 94 लिखा और बी, तो बी के जगह क्या लिखा है, तो भागा लिखा और क्या लिख दिया है, 6 दिया है। उसी प्रकार से ए, तो ए का अर्थ माइनस, उसके बाद 30 और उसके बाद सी, तो सी के जगह प्लस है 31 और डी के स्थान पर गुना और 4 और आगे क्या दिया दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। बस इसी को आपको सॉल्व कर देना है, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। कैसे, देखिए
कि सर जैसे ही इसमें 6 से भागा दे देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, यहाँ पर 49 हो जाएगा। अरे 294 में 6 से भागा देना, उसके बाद इधर हो जाएगा 30 प्लस का प्लस 31 गुना 4 और इधर हो जाएगा 4 × 12 100 क्या हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। तो बस इसको आप सॉल्व कर देंगे, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। कैसे सॉल्व, इसको जोड़ लीजिए। तो जैसे ही हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए हम लोगों का कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 124 और 49, तो 9 4 इधर हो जाएगा। हम लोगों को इसको जोड़ना होगा, 9 4 13 करी, इस जगह पर जोड़ लेते हैं, 13 करी 3 हासिल रहा है 1, इधर 4 2 6 और 1 क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। और 173 माइनस क्या करना होगा 30 करना होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 143 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझ लेना है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। खाली चिन्ह को परिवर्तन करना है, जहां ए दिख रहा है माइनस, जहां बी दिख रहा है भाग, जहां सी दिख रहा है प्लस, जहां डी दिख रहा है गुना, बस बैठा दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। और बोडमास का रूल है कि सबसे पहले भाग का काम होगा, फिर आपका क्या होगा गुना का, फिर जोड़ का, आखिरी में घटा होगा। बहुत सारा स्टूडेंट इसमें भी कंफ्यूजन कि पहले ऐसे ऐसे करने लगते हैं और गलती होता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन करा कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब ये होता है कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो ये देखिए आपको बता दें यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। जैसे टेबल हो गया, उसके बाद हम लोगों के सामने कुर्सी हो गया, उसके बाद सोफा हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा फर्नीचर है, यानी कि ये सब क्या है फर्नीचर के भाग है, यानी ये सभी क्या हो जाएंगे दोस्तों फर्नीचर के भाग है। जबकि हम लोगों का पेपर वेट यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्यों, क्योंकि देखिए बाहादार कुर्सी हो गया, सोफा हो गया, टेबल, ये सभी तो फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, लेकिन पेपर वेट हम लोगों का फर्नीचर के अंतर्गत थोड़ी आएगा। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया है दोस्तों हम लोगों के सामने दिशा वाली, देखिए करा अंकिता पश्चिम की ओर इस तरीके से। सबसे पहले आपको बता देते हैं दोस्तों कि यहाँ पर इस साइड में आपको पूरब लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना होता है दोस्तों, पश्चिम लेना होता है, और जस्ट इसके ऊपर में आपको उत्तर लेना होता है, और जस्ट नीचे आपको क्या लेना होता है दोस्तों, दक्षिण लेना होता है। अगर इतना बात यदि आप मेरा समझ रहे हैं तो आधा प्रश्न इसी में सॉल्व हो जाएगा। यानी कि तीर का निशान जिधर हुआ सर वो पूरब हुआ, उसके अपोजिट आपका पश्चिम हुआ, ऊपर में तीर का निशान उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण। अब चल दीजिए करा कि अंकिता पश्चिम की ओर हम लोगों का 35 किलोमीटर चलता है, तो इस तरीके से चला है। ये देखिए यहाँ से हम लोगों का यानी कि यहाँ से दोस्तों इस तरीके से चल जाते हैं। ये देखिए पश्चिम की ओर 35 किलोमीटर चला, तो ठीक है। उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ा, तो दाईं किधर हो जाएगा दोस्तों, इधर हो जाएगा। जब देखिए ना आप पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो आपका दाएं हाथ किधर होगा। और फिर कह रहा है कि हम लोगों का 50 किलोमीटर चला, यहाँ पर 50 किलोमीटर। उसके बाद दोबारा फिर दाईं ओर, तो देखिए अब उत्तर की ओर जाने तो दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। और कितना चला है दोस्तों, 35 किलोमीटर चला है। तो कह रहा है कि अब वह अपने मूल स्थान से कितनी दूर है। तो मूल स्थान से अगर देखा जाए दोस्तों, तो मूल स्थान से हम लोगों का कितना दूर है, यानी कि यहाँ से ई भी 35 और ई भी 35, तो ई दूरी कितना हो जाएगा। सिंपल सा है कि एक तरीके से हम लोगों का क्या बन रहा है दोस्तों, यानी कि यहाँ पर ई दूरी कितना हो जाएगा हम लोगों का 50 ही होगा। क्योंकि देखिए ना एक तरीके से आयत बन रहा है 35 35, आमने सामने के भुजा क्या हो रहा है बराबर 35, नीचे तो ऊपर भी 35, इधर भी 35 तो उधर भी। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 50 किलोमीटर क्या हो जाएगा आंसर। बस क्वेश्चन का लेंथ को मत देख के आप घबराइए कि इतना बड़ा क्वेश्चन हम कैसे करेंगे सर, हमसे तो होता ही नहीं है। बस दिमाग पे यही सब सोचने के कारण आपसे क्या होता है प्रश्न नहीं बनता, बल्कि दिमाग पे जो जोर डाल के कि सर हमसे ये प्रश्न होगा ही होगा, तो आपसे जरूर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 7वां नंबर क्वेश्चन। ये देखिए काफी इंपॉर्टेंट, इस तरीके के प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है W, उसके बाद डैश, उसके बाद Y, उसके बाद Z डैश X Z W, उसके बाद लिखा है दोस्तों इस तरीके से Y और यहाँ पर डैश। तो कैसे करेंगे दोस्तों, ये देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, लेटर और डैश को काउंट करेंगे इस तरीके के प्रश्न। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 है सर। 12 को आप कैसे तोड़ सकते हैं, तो 2 गुना 6 में या तो 3 गुना 4 में। कहने का मतलब क्या है, या तो आप इसको ऐसे ले सकते हैं, दो दो को आप करके सीरीज बनाने का प्रयास कीजिए। क्या आप दो दो को इस तरीके से करके बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, तो वही आपको सोचना है। मान के चलिए कि यहाँ पर देखिए हम लोगों का लगता है सीरीज बन जाएगा।
W और यहाँ पर भर देते हैं दोस्तों, मान के चले कि W और X। तो आप X कैसे भरे, तो यहाँ पर एक सीरीज बनाने का आपको सोचना होगा, ऐसे नहीं कि आप कैसे कर रहे हैं वो नहीं, आपको सोचना होगा WXYZ, उसी प्रकार से यहाँ पर W और X, और ऑप्शन को ध्यान में, उसी प्रकार से WX यहाँ पर YZ, उसी प्रकार से WX और Y क्या दोस्तों Z। तो सीरीज बन गया, देखिए WXYZ WX अल्टरनेट सीरीज बना। तो आप क्या क्या भरे, X भरे, W भरे, Y भरे, उसके बाद X भरे, उसके बाद Z भरे। तो किस ऑप्शन में W, उसके बाद देखिए XW, तो हम लोगों का XW, उसके बाद X, उसके बाद हम लोगों का कहाँ मिल रहा है XW, उसके बाद Y Z, Y X और Z। हाँ, तो ऑप्शन नंबर आपका D क्या होगा, सही होगा। देखिए ना, आप अच्छे से देखिए दोस्तों, आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो D क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न 8वां नंबर क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष। बहुत सारा स्टूडेंट देखते हैं पसीना हेड करने लगते हैं कि सर हमसे इतना बड़ा क्वेश्चन कैसे होगा, लेकिन आपको तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल। करा कि यहाँ पर लिखा है दोस्तों, लकड़ी के फर्नीचर की मांग एक समग्र परिदृश्य के नीचे चली गई। तो सही कहा, आजकल देखिए घरों में दोस्तों लकड़ी का प्रयोग बहुत कम कर लिया है, लोग फाइबर और लोहे की तरफ चला गया। करा कि लकड़ी के फर्नीचर फाइबर या प्लास्टिक बनी फर्नीचर ने ले लिया। तो कथन को आपको हमेशा सत्य मानना चाहिए, जैसा भी कथन दे। अब निष्कर्ष देखिए, करे लकड़ी के फर्नीचर ज्यादा रख रखाव की आवश्यकता और इसका प्रबंधन कठिन। तो बिल्कुल सही कह रहा है कि लकड़ी में क्या होता है कि उसका अगर आपको बराबर पेंट करते रहना होगा, अगर आप नहीं करेंगे तो उसमें क्या लग जाएगा, दीमक लग जाएगा और खराब हो सकता है। वही कह रहा है कि प्लास्टिक के फर्नीचर में दीमक नहीं लगता और यह प्रबंधन। तो बिल्कुल सही कह रहा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 1 और 2 क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा। कथन में साफ साफ लिखा है दोस्तों कि लकड़ी के जगह आज जो है ना फर्नीचर और हम लोगों का प्लास्टिक जगह ले लिया। बिल्कुल सही कह रहा है, क्योंकि आप जानते हैं कि लकड़ी का रख रखाव बड़ा कठिन है और प्लास्टिक का क्या है दोस्तों, आसान है, उसमें जल्दी कुछ होता है नहीं। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, एकदम कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।